Hey everyone, welcome to डॉक्टर मोनिका पंचानी's यूट्यूब चैनल। मैं अभिलाषा और आज हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। मतलब वो प्रोसेस जिससे हम सब प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस टाइम के साथ चेंज होते गए। ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें हम समझेंगे लेमार्किज्म, उसके आइडियाज़, एग्जाम्पल्स और क्रिटिसिज्म। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, इवोल्यूशन होता क्या है? इवोल्यूशन का मतलब है ग्रेजुअल चेंज, एक ऐसा प्रोसेस जो स्लो और कॉन्टिन्यूअस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट करते रहते हैं और न्यू स्पीशीज़ बनती रहती है या डेवलप होती रहती है, जिसे कह सकते हैं कि चेंज इज़ द रूल ऑफ लाइफ। और यही चेंजेस हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉमन एंसेस्टर्स से डिसेंड हुए हैं। फॉर एग्जांपल्स, ह्यूमंस शेयर करते हैं एंसेस्ट्री गोरिल्लाज एंड चिंपैंजीज के साथ। सेम वैसे ही डॉग्स शेयर करते हैं वुल्फ्स के साथ। और यही सोच लेकर थ्योरीज आई। सबसे पहले और बोल्ड थ्योरी थी लेमार्किज्म। पर उस पर पहुंचने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि एंशिएंट टाइम में इवोल्यूशन को लेकर क्या ख्याल थे। एंशिएंट टाइम में लोग सोचते थे कि स्पीशीज़ कभी चेंज नहीं हो सकती हैं, वो फिक्स्ड हैं, उन्हें कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है या वो कभी चेंज हो ही नहीं सकती हैं। तब लोग मानते थे कि जो भगवान है उन्होंने स्पीशीज़ बनाई हैं और उन्हें अनचेंज रखा है और वो किसी भी तरीके से कभी भी चेंज नहीं हुई हैं। लेकिन जब फॉसिल्स की डिस्कवरी हुई, साइंटिस्ट को फॉसिल मिले, उन्होंने देखा कि कुछ स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और कुछ नए फॉर्म्स डेवलप हुए हैं। मतलब लाइफ जो है वो स्टैटिक, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चली है। लाइफ जो है चेंज होती रही है, ये कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व कर रही है। और यही एक मोमेंट था जब साइंटिस्ट को फील हुआ इवोल्यूशन इज़ रियल, वी नीड टू एक्सप्लेन इट। तो हमारी फर्स्ट थ्योरी इवोल्यूशन की है लेमार्किज्म। इसे दिया था जॉन बैप्टिस्ट दे लेमार्क ने 1809 में। लेमार्क ने बोला ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं और जो चेंजेस वो लाइफ में डेवलप करते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बेसिकली उन्होंने बोला जो तुम लाइफ में सीखते हो वो तुम्हारे बच्चों को मिल जाता है। उन्होंने 3 इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स दिए। फर्स्ट, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। जो ऑर्गन ज़्यादा यूज़ होगा वो डेवलप होगा, जो ऑर्गन नहीं यूज़ होगा वो या तो डीजनरेट हो जाएगा या अंडर डेवलप होगा। सेकेंड, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लाइफ में जो कैरेक्टर एक्वायर कर रहे हो वो नेक्स्ट जनरेशन को मिल जाते हैं या उन पे पास हो जाते हैं। थर्ड, कॉन्टीन्यूअस एडजस्टमेंट। ऑर्गेनिज्म जो है इन्वायरमेंट के साथ कॉन्टीन्यूसली एडजस्ट करते रहते हैं अपने सर्वाइवल को बनाने के लिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स का। एक जिराफ को हाई ब्रांचेस तक पहुंचने के लिए रोज़ नेक टच करनी पड़ती है। स्लोली उनकी नेक बढ़ गई और लेमार्क बोलते थे ये चेंज उनके बच्चों में भी आ गया, आगे उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी आ गया। इसी को बोला गया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे डक्स को स्विमिंग करने के लिए पहले फीट यूज़ करने पड़ते थे, लेकिन जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनके फीट जो है वो डेवलप हो गए वेब्ड फीट। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह जिराफ की नेक स्ट्रेच होती गई एंड अल्टीमेटली वो एक लॉन्गर नेक में रिजल्ट कर गई। लेमार्क को अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा क्योंकि उनके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मौजूद नहीं था या वो उसे प्रूफ ही नहीं कर पाए। एक साइंटिस्ट वीसमैन ने एक्सपेरिमेंट किया माइस के टेल्स के ऊपर, जिन्होंने उसे 22 जनरेशन तक स्टडी किया। पर हर बार जो माइस थे उनकी टेल जो है वो कभी भी डीजनरेट नहीं हुई। वो बेबी माइस हमेशा टेल के साथ ही पैदा हुए। मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट नहीं होते हैं। आज मॉडर्न जेनेटिक्स भी यही कहती है, सिर्फ जीन्स के ट्रेड्स पास होते हैं। लाइफ में सीखे हुए ट्रेड्स कभी भी वन जनरेशन टू अदर पास नहीं होते। फिर भी लेमार्क को क्रेडिट मिलता है। उन्होंने सबसे पहले बोला है कि इन्वायरमेंट और एडेप्टेशन इवोल्यूशन के मेन ड्राइवर्स हैं।
तो आज की वीडियो की समरी ये है। लेमार्क ने बोला इन्वायरमेंट के प्रेशर से एक्वायर्ड चेंजेस आते हैं। उन्होंने यूज़ एंड डिसयूज़ और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के लॉज दिए, पर वो अपने थ्योरीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाए, उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं था। तो ये था हमारा लेमार्किज्म, इवोल्यूशन का पहला स्टेप। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चार्ल्स डार्विन के साथ, उन्होंने क्या थ्योरी दी थी और क्या उन्हें क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था और क्या उस थ्योरी की मेन चीज़ें हैं। थैंक यू।